जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे शनि के गोचर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लोगों के लिए, क्योंकि अब लाइफ में जो रिक्रिएशन होने वाला है, जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आपको हिट करने वाला है, उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। कुछ टेस्ट आपके लाइफ में होने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस जिसके लिए आप प्लान नहीं थे, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, या कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसे प्रारब्ध जो आपने पास्ट लाइफ में किसी और इंटेंशन से किए थे, लेकिन वो आज आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पेन या बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन सकता है। तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शनिदेव जो जस्टिस के कारक हैं, न्याय करते हैं, हार्डशिप लेके आते हैं, मेच्योरिटी लेके आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं, हार्डशिप डिसिप्लिन के कारक हैं, जो हमसे स्ट्रगल कराते हैं। और स्ट्रगल वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, हमारे अच्छे जीवन के लिए होता है, लेकिन इट कम्स विद द क्योस। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी लाइफ में एक अच्छे मोमेंट के लिए ले जाने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेन देती ही देती है। पीछे छोड़ना, अतीत को पीछे छोड़ना, उस कंफर्ट से बाहर निकलने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव गुरु की राशि, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की दृष्टि में हमारे जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आ सकते हैं। शनिदेव जो न्याय के कारक हैं, जिनका एक अलग तरीका है न्याय करने का, किसी को ब्लेस करने का, किसी को पनिश करने का, जो किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में नहीं है। शनिदेव बस बैठकर आपके इंटेंशन, आपके कर्म को ऑडिट करते रहते हैं और देखते रहते हैं वक्त दृष्टि से कि ये हायर पर्पस के लिए कुछ कर रहा है या फिर अपने आप को सेल्फ सेंटर बना के सेल्फिश होकर अपने लिए कर रहा है। देखिए, मेरा इंटेंशन ये नहीं कि आपको कोई भी चीज सेल्फिश होकर या सेल्फ सेंटर्ड होकर नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका जो आउटकम है वो सोसाइटी को तो हार्म नहीं कर रहा, हमें उस चीज को देखना होगा। शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में ट्रांजिट करना, जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो डुअलिटी को दिखाता है, अजा एक पदा, पूर्व यानी अतीत, भाद्रपद यानी कि एक ऑस्पिशियस मूवमेंट, अजा एक पदा, टू स्टेप्स का, यानी कि एक स्टेप पीछे से छोड़कर अब आप एक आगे स्टेप लेने वाले हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अगर मैं कहूं तो एक 30 साल 30 इयर्स में, 28 to 30 इयर्स में, इस इतने बड़े स्पैम में एक बार शनिदेव इस नक्षत्र में गोचर करते हैं। लेकिन अगर मैं रिसेंटली बात करूंगा तो लास्ट ईयर अप्रैल टू अक्टूबर ऑनवर्ड्स, 2024 अप्रैल टू अक्टूबर 2024 के बीच में हमारी लाइफ में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। लाइफ में बहुत कुछ छूटा है, बहुत ऑल ऑफ सडन हमारी लाइफ में रियलिटी चेक हुए हैं। तो उसमें वहां पर हमने किस इंटेंशन के साथ क्या चीज हमने डिसीजंस लिए हैं। मैं अक्सर कहा करता था, जो लोग मेरे से बहुत ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं बोला करता था कि लाइफ में अभी का जो पेशेंस है वो आने वाले लाइफ में बहुत आपको सपोर्ट करेगा। अधर्म नहीं करना है, धर्म के रास्ते चलना है। सैक्रिफाइस का कारक है शनिदेव, और वो किस राशि में बैठा है? मुक्ति, लिबरेशन की राशि में बैठा है। वो आपको एक टॉक्सिक पैटर्न से, किसी भी लाइफ में ऐसी कोई चीज जो आपके लिए अननेसेसरी है उससे कट डाउन कराएगा। लाइफ में डेथ ऑफ समथिंग एंड रिक्रिएट ऑफ समथिंग, ऐसी सिचुएशन में लेके जाएगा। पाइसेस साइन जो महाविष्णु की लोटस फीट यानी कि चरण कमलों को दिखाती है, जहां पर सरेंडर करने की राशि है, वहां पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वहां पे आपको डोनेट करना पड़ता है। अपने लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए किसी भी टॉक्सिसिटी से निकलना पड़ता है। हो सकता है आप किसी प्रोफेशन में हो और वहां पर आप बहुत टाइम से एक ही रेगुलर एक लूप में काम कर रहे हो, वहां से कट होने का समय आ गया है। हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पर बहुत कंफर्टेबल ना हो, लेकिन आप अननेसेसरी वहां पर अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग, अपनी एनर्जी डाल रहे हो, तो वहां से एक एग्जिट लेने का समय आ गया। पाइसेस साइन एग्जिट को दिखाती है, लॉसेस की है, यानी कि समथिंग इज गॉन, मतलब समथिंग हैज टू गॉन, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो क्या प्रभाव लेके आएगा, कैसे आप इस नक्षत्र परिवर्तन को, इस इम्तिहान को, इस एग्जाम को कैसे पास आउट करने वाले हैं, आपकी लगन राशि पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैसे आपको हायर पर्पस के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना है, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने हैं, कहीं पर कुछ मैच्योरिटी दिखानी है और कहीं पर अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं। अगर आप अभी तक नहीं, लेकिन अब नाउ ऑनवर्ड्स, जब गुरुदेव के नक्षत्र में, गुरुदेव के राशि में और गुरुदेव की दृष्टि में शनिदेव होंगे, तो ये कर्म धर्म आधिपति योग, नवम पंचम का योग आपके जीवन में एक बहुत ही ऑस्पिशियस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएशन करने वाला है।
अभी आपको किसी चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप पता करते हैं आपकी लगन राशि के लिए क्या क्या इंपैक्ट लेके आने वाला है। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए बात करते हैं तुला लगन तुला चंद्र राशि वालों के लिए। लिब्रा वालों, आपके 6th हाउस में ये नक्षत्र परिवर्तन होना शनि का वक्री अवस्था में आपके ऊपर क्या इंपैक्ट लेके आएगा। देखिए, आपके लिए योग कारक प्लैनेट है शनिदेव, आपके लिए 4th हाउस एंड 5th हाउस के मालिक हैं। 5th हाउस हमारे पुण्य का है, हमारे लव रोमांस का है, हमारे इंटरेस्ट का है, हमारे विजन का है। ठीक है, उसका मालिक जब 6th हाउस में चला गया है, प्रारब्ध के घर में चला गया है, एक एक्टिव हाउस में चला गया है जहां से हम ऋण रोग शत्रु देखते हैं। 4th हाउस का मालिक 6th में चला गया है, इमोशनल डिसबैलेंस करेगा। लिब्रा साइन जो बैलेंस की राशि है, वहां पर 4th हाउस का मालिक 6th में जाके आपको इमोशनली कहीं ना कहीं ट्रबल देने वाला है। जो आपका 2024 का जो कियोस है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। आपका जो गुड कर्मा है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आपके सामने आएगा। जो आपने संयम नियम साधना रखी है, जो आपने परिश्रम किया है, उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। या फिर लाइफ में जो ऐसी चीज थी जो टॉक्सिक थी, ऐसी चीज थी जो आपके लिए अनवांटेड थी, अनप्रोडक्टिव थी, फाइनली अब उससे आप बाहर निकल के आ पाएंगे। अब वो मैरिड लाइफ में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकती है। यहां पर कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ऋण रोग शत्रु, कोई हेल्थ इश्यूज थे, मल्टीपल एफर्ट्स के बाद भी चीजें सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, सही क्योर मिलने के अब समाधान आपको मिलेगा। गुरुदेव बृहस्पति का ट्राइन में बैठना, 10th हाउस में आना, 10th नेम फेम आइडेंटिटी को बढ़ाएगा। आपकी वेलनेस के ऊपर जो आपका फोकस है उसकी तरफ जाने वाला है। अब आप रेस्ट को भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंस देने लगेंगे। अब अपने प्रोडक्टिविटी को इस तरीके से बैलेंस करेंगे कि आपको रेस्ट भी प्रॉपर मिले और काम भी आपको प्रॉपर मिले। कुछ लोगों की लाइफ में इस समय जॉब को क्विट करके एक नया लेसन, एक नई जर्नी, एक नई जॉब, एक नया बिजनेस, एक नया वेंचर मुझे दिखाई दे रहा है। एक न्यूनेस जो आपकी लाइफ में एक ऑस्पिशियस इवेंट बन के रह जाएगी। ये समय काल आप आने वाले बहुत समय तक याद रखेंगे। कहीं से बाहर निकलना, उसका पेन को फील करना, लेकिन एक गुड अपॉर्चुनिटी आपको एक सेंस ऑफ कंफर्ट, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देती हुई नजर आएगी। आप अपने फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं बोल्ड डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो। जो लोग डेट से, लोन से परेशान थे, क्रेडिट कार्ड से परेशान थे, वहां पे उनको कट डाउन करने में शनिदेव हेल्प करने वाले हैं। बिकॉज योग कारक प्लैनेट है आपके और गुरुदेव बृहस्पति भी ट्राइन में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करेज बढ़ेगा, लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। शनिदेव आपके कोई भी लिटिगेशन का, कोर्ट केस का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, आपको किसी चीज में ड्रैग किया था, सडन कोई ना कोई पॉलिटिक्स होना, सडन आपका किसी कोर्ट केस में या किसी तरह का आपका पुलिस इंक्वायरी होना, चीजें लाइफ में इस तरीके से चीजें हो गई थी जहां पर आपकी नेम फेम डिग्निटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया था, वहां पर चीजें क्लीन होती हुई नजर आएंगी, क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। प्लस शनिदेव का 6th हाउस में बैठना, डायरेक्ट और 3rd एस्पेक्ट करना 8th हाउस पे, डायरेक्ट एस्पेक्ट करना 12th हाउस पे, और शनि का 10th एस्पेक्ट करना आपके 3rd हाउस पे, यानी कि 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस शनि के कंट्रोल में है। आपके त्रिक भाव शनि के कंट्रोल में है, यानी कि कोई ना कोई ट्रबल, कोई ना कोई हर्डल्स, कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन आपको मिलेगी देखने को। लेकिन शनिदेव उन लोगों का जरूर सपोर्ट करने वाले हैं जो एफर्ट्स करेंगे, यानी कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एफर्ट डाल रहे हैं, उनकी लाइफ में एक मेजर चेंज, एक पॉजिटिव चेंज आना कहीं ना कहीं लाजमी है। ये बहुत कंफर्म दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने वाली है, बशर्ते आपको शनि की गुड बुक्स में होना पड़ेगा। उधर लग्नेश शुक्र देव नीच राशि में जा रहे हैं, यानी कि 12th हाउस में जा रहे हैं, और मरकरी आपके भाग्येश आपके 1st हाउस में बैठे हैं। राशि परिवर्तन होना यह भी आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। आप किसी तरह के लॉसेस से बाहर निकल के आ पाएंगे, आप किसी क्योस को खत्म करेंगे, यानी कि 12 अक्टूबर के बाद आप किसी क्योस को खत्म करते हुए नजर आओगे। लेकिन यहां पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो समझना पड़ेगा कि मल्टीपल एफर्ट्स के बाद भी शनि रेट्रोग्रेड है, लग्नेश को देख रहे हैं, ठीक है, सूर्य को देख रहे हैं, रेट्रोग्रेड होने के बाद भी, मल्टीपल एफर्ट्स डालने के बाद भी अगर आपकी लाइफ में कुछ चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, कुछ चीजें क्लिक नहीं कर रही हैं, तो उस चीज को ड्रॉप कर देना, उस चीज को छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर है। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो जॉब हो, या कोई वेंचर हो, या कोई बिजनेस हो, या कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम हो। अगर हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोन नहीं हो पा रहा है, तो आपको कोई अदर ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। माइट बी वो लोन आपके लिए हेल्पफुल ना हो, या आपको लग रहा हो कि वो हेल्पफुल है, लेकिन आपको हो सकता है कि वो फाइनेंस आपके कहीं और लग जाए और आपके ऊपर एक लोन आ जाए, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर आपके ऊपर आ जाए और आपका काम भी सॉल्व ना हो।
तो यहां पर कुछ सिनेरियोज ऐसे बनते हुए नजर आएंगे। शनिदेव का डायरेक्ट थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 8th हाउस पे। देखिए 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, लाइफ और डेथ का है, और मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है डेथ ऑफ समथिंग एंड रिक्रिएशन ऑफ समथिंग, यानी कि रिक्रिएट करने का समय, अपनी आइडेंटिटी को बदलकर, अपने फियर को फेस करके, इनसिक्योरिटी को फेस करके, प्रॉब्लम को फेस करके उसको सॉल्व करना और लाइफ में आगे बढ़ने का ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। स्पिरिचुअलिटी का साथ लेकर, धर्म का साथ पकड़कर, शनि के डोमेन को पकड़कर, संयम नियम साधना के द्वारा आप अपनी लाइफ को साध सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। ऐसे एनर्जीज आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज, बिकॉज आपके लिए शनि बहुत ही योग कारक प्लैनेट है, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। शनि रेट्रोग्रेड है, अगर आपकी कुंडली में भी रेट्रोग्रेड है तो आपके अंदर एक मल्टीटास्कर बनना, ओवर एनालिसिस करना, डेप्थ में जाना, हर चीज को, ओवर थिंकिंग ज्यादा है, पैसिवली एक्टिव हो, एक्टिवली एक्टिव नहीं हो, यानी कि ओवर प्लानिंग ज्यादा करते हो और उसमें एग्जॉस्ट हो जाते हो, एक्शन उतना नहीं कर पाते हो, तो इस चीज को रिवर्स करना पड़ेगा। मोर एक्शन लेस प्लानिंग, डेटा इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना है, लेकिन अब आपको सिर्फ सोचना नहीं है, आपको प्लान करके आगे बढ़ने की भी आवश्यकता है, अदरवाइज आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। ये 19th ऑफ जैन तक जो सिचुएशन बन रही है, जो पुराने कर्मों को खत्म करके, पुराने डेट को खत्म करके, पुराने रिश्तों से बाहर निकलकर, अतीत से बाहर निकलकर, गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का चांस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और आपको इसको बहुत ही कॉन्शियसली इसको फॉलो करने की जरूरत है। शनि के रूल्स को फॉलो करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जो रिसर्च फील्ड में है, जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर्स हैं, सर्जन हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस समय है। स्टील का काम करते हैं, आयरन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए एक फेवरेबल समय दिखाई दे रहा है, बहुत ही ऑस्पिशियस समय दिखाई दे रहा है। जो फाइनेंस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए भी एक ऑस्पिशियस समय कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आईटी कंपनी वालों के लिए डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं 12th हाउस में, एक अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। कोई जॉब क्विट करोगे और हो सकता है आप घर वापसी आने का कुछ प्लान करो। कुछ लोगों के लिए इस समय घर वापसी का प्लान बनता हुआ नजर आएगा, या क्विट करके वो अपना घर वापस जाने की इच्छा रखेंगे। ऐसे भी योग आपकी लाइफ में बनते हुए नजर आ रहे हैं। शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है 3rd हाउस पे। 3rd हाउस हमारे करेज का है, हमारे सिबलिंग्स का है, शॉर्ट जर्नी का है, नेबर्स का है। तो नेबर्स के साथ आपका कुछ इफ एंड बट होता हुआ नजर आएगा, और लाइफ में आप गैप्स क्रिएट हो जाएंगे, यानी कि जो टॉक्सिक है उसको कहीं ना कहीं ड्रॉप करने वाले हो। आपका जो उसको मेंटली एंटरटेन करते थे और आपको मेंटल फटीग, आपको फिजिकल फटीग जो होता था, उनकी वजह से या किसी भी तरह के टॉक्सिक चीजों की वजह से आप कहीं ना कहीं आप उस चीज को आप कट डाउन करने वाले हो लाइफ में। अब आपके अंदर करेज बढ़ेगा, अब आप फियर को फेस करेंगे, जो कोई इनसिक्योरिटी है उसको सॉल्व करने वाले हैं। अब आपके सिबलिंग्स की लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हिट करने वाला है। उनको अगर आपकी नीड है तो प्लीज आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। प्लस आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मेंटल प्रेशर बढ़ना, ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं होगा। त्रिक भाव और 3rd हाउस कंट्रोल कर रहे हैं शनिदेव। शनिदेव का अपना तरीका है काम करने का, वो ना किसी के अगेंस्ट में ना किसी के फेवर में है। वो बस देख रहे हैं आपको कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी महाभारत को जीतने के लिए कितना अपने आप को सजग करके रखे हैं, कितना आप एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं, अपनी महाभारत खुद से जीतने के लिए रेडी हैं। अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आज नहीं तो कल, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज ना मिले, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल फाइंड योर आंसर्स। डेफिनेटली यू विल फाइंड योर आंसर्स, डेफिनेटली यू विल गेट योर सॉल्यूशन। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नेचर, ये प्रकृति, ये ग्रह, ये दशा महादशा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पुश करेगी, और उस पुश के लिए आपको थोड़ा सा पुश और थोड़ा करेज को इकट्ठा करना पड़ेगा। डेफिनेटली कुछ बोल्ड डिसीजंस लेके, कुछ सेक्रीफाइस करके, अपनी ड्यूटीज को समझकर आप एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए नजर आओगे। राहु का 5th हाउस में बैठना और शनि का और राहु का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठना, और उनका जो लॉर्ड है, राशि नक्षत्र लॉर्ड है, वो उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में इस समय मैरिज की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, रिलेशनशिप को मैरिज में बढ़ाएंगे, लेके जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में जो मैरिड है, उनकी घर की जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, वो कहीं ना कहीं पीक पे जाती हुई नजर आएगी। पीक पे जाएगी तब वो सॉल्व हो पाएगी। इसको बहुत ही मैच्योरिटी के साथ और बहुत ही कॉन्शियसली आपको हील करना है, ठीक करना है। बाकी बहुत कुछ मैटर करता है आपके पर्सनल नेटल चार्ट पर।
क्या योग बन रहे हैं और आप उसको कितने कॉन्शियसली ठीक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी पर्सनल नेटल चार्ट की कंसल्टेशन कराना चाहते हैं, एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाली है, जहां से आपको मेजर इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को हीलिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।